करे हुए सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं पुनः विगत वर्ष के टॉपर्स की इंग्लिश की आंसर शीट लेके आया हूँ। इस आंसर शीट पर आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से प्रश्नों का जवाब दिया है। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आपको सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उन क्वेश्चनों का सीरियल वाइज जवाब देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी आंसर शीट लिखी है उस आंसर शीट में सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीरियल वाइज किए हैं और उनका जो नीले पेन और काले पेन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया हुआ है। जो चीज़ कोटेशन है उनको सभी अंडरलाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने सुंदर हैंडराइटिंग में सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 ए का बी, ए का सी, ए का डी और ए का ई सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया है। उन जवाब में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चनों को सीरियल वाइज किया है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी और जो कोटेशन वाली चीज़ें हैं, जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें हैं उनको काले पेन से हेडलाइन अंडरलाइन किया है जिससे कि वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भी सुंदर लेख में और सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अच्छे अंक आएंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी क्वेश्चनों को सीरियल वाइज करें, क्रमवार करें और उनका जवाब दें सुंदर हैंडराइटिंग में। अगर आप सुंदर हैंडराइटिंग में क्वेश्चनों का जवाब देते हैं तो आपके निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्वेश्चनों को कम शब्द सीमा के भीतर सॉल्व करें। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही शब्दों में उसका जवाब देने की कोशिश करें। अधिकतर बोर्ड परीक्षार्थी क्या करते हैं कि जिन क्वेश्चनों का उनको जवाब आता है उनका वह अधिक से अधिक शब्दों में जवाब लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन छोटे ही नंबरों का क्यों ना आया हो, कम ही अंकों का क्यों नहीं आया हो, उनका जवाब बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको केवल क्वेश्चनों का जवाब लिखते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आप केवल उतना ही आंसर लिखें जितना कि उसकी वर्ड लिमिट है। उन वर्ड लिमिट्स के अंदर ही उसको आंसर जवाब दें। और दूसरी बात यह कि क्वेश्चन को सीरियल वाइज हल करें और जो क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से अंकित करें। जिस प्रकार आप देख सकते हो इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, उसका क्वेश्चन नंबर 11 का एक ए का आंसर लिखा है, बी लिखा है, फिर सेक्शन डी प्रोज सेक्शन में है क्वेश्चन आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का ए। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये बोर्ड्स के टॉपर की कॉपी है और वह कैसे अपने कॉपी में अपनी आंसर शीट में क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं। तो आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है। यदि आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी अपने हैंडराइटिंग पर अभी से काम करना शुरू करें। हैंडराइटिंग पर काम करने से मेरा मतलब यह है कि आप प्रतिदिन 10-15 मिनट रोज़ लिखने का अभ्यास करें जिससे कि आपकी स्पीड बने और आपकी हैंडराइटिंग बने। आप देख सकते हैं कि इनकी जो कॉपी है हर पेज में लगभग एक जैसी हैंडराइटिंग बनी है। यह तभी संभव हो पाया है जब उन्होंने लिखने का भी अभ्यास किया होगा। तो आपसे भी यही आशा की जाती है कि आप भी निरंतर लिखने का अभ्यास करते रहें और जिससे कि आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी लेख बनी रहे। क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतर देखा जाता है कि जो स्पीड होती है, हमको क्वेश्चनों का जवाब आ रहे होते हैं लेकिन हमारी लिखने की स्पीड नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपसे यही आशा की जाती है, आपसे यही अपेक्षा की जाती है। यदि आप अच्छे अंकों के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाइए और अपनी हैंडराइटिंग पर काम कीजिए। यदि आप लिखने की स्पीड और हैंडराइटिंग पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भी अच्छे अंक आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप क्वेश्चन करें उसको सीरियल वाइज करें, नंबराइज सही ढंग से करें। बच्चे क्या करते हैं कि जिन क्वेश्चनों का जवाब लिखते हैं उनके नंबराइज सही नहीं करते हैं, जिससे बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं उनको कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप उनको नंबराइज भी अच्छी तरह से करें ताकि एग्जामिनर यह सुनिश्चित कर लें कि यह कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखिए नीले और काले पेन का बहुत अच्छे ढंग से कॉम्बिनेशन किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी कोटेशन की गई है, उनको अंडरलाइन किया गया है। तो आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है। यदि आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और वो भी इसका लाभ उठाएं।